आप सभी लोगों को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। और श्री राधा वल्लभ श्री हरिवंश। तबीयत का अगर मैं बात करूं तो बीच में अप डाउन होता रहता है और स्थिति कुछ मेरी ज़्यादा अच्छी नहीं है। तो श्री जी से जो श्री जी जैसा रखेगी वैसा ही रहेंगे। और आज जो हम बात करने वाले हैं वो बिहार के छठ के ऊपर बात करने वाले हैं। और मुझे जब छठ पर्व आया तो मुझे लगा कि ये सबको शेयर करना चाहिए ये कहानी। और ये सच्ची कहानी है और आंखों देखी कहानी है। और छठी माता की जो महिमा है और ये कृपा है कि मैं अपने मुख से गा रहा हूँ छठी माता का महिमा। ये छठी माता प्रेरणा देने वाली हैं। हम कौन होते हैं? तो वही करवाती हैं, वही बुलवाती हैं। तो हम जब छोटे छोटे थे ना तो हमारी बुआ के घर से छठ माता का प्रसाद आता था। हमारे वहाँ फूफी बोलते हैं। तो वो छुप छुपा के करती थी, क्योंकि छठी माता से उन्होंने अपनी औलाद मांगा हुआ था। उनके बच्चे नहीं होते थे तो उन्होंने औलाद मांगा हुआ था। तो छठी माता ने उनको, मेरे ख्याल मुसलमानों में तो बच्चे कुछ ज़्यादा ही करते हैं, अल्लाह की देन होती है। तो ये छठी माता की देन थी। तो उनके घर में जो मतलब मेरे ख्याल मेरी बुआ के 3 लड़की और 3 लड़का थे, हैं अभी। तो मेरी बुआ छठ करा करती थी। तो जैसे वो हर साल बहुत नियम से छठ करा करती थी और किसी को बताया नहीं करती थी। तो मेरे पापा तो घर के थे तो उनको दिया करती थी। तो पापा लेके आया करते थे। और हमारी नानी के वहाँ तो हम बताते बताते नहीं थे इस चीज़ें को, क्योंकि बहुत मतलब उल्टा सीधा लोग मानते, पर उनका मान्यता था तो बुआ करती थी। और बुआ के घर में हर एक ऐशो आराम था उनके वहाँ पे। पैसा से लेके मतलब किसी भी चीज़ की कमी नहीं थी उनके वहाँ। 6 बच्चे होने के बाद भी सारे बच्चे उनके प्राइवेट स्कूल में जाया करते थे। जब तक वो ज़िंदा थीं तब तक वो छठ का व्रत करती थीं, नियम और कायदे कानून से। और जब वो फिर उनके उनको शुगर था एक्चुअली, तो फिर उस शुगर से वो गुज़र गईं, उनकी वेट बहुत ज़्यादा था। तो उनके मरने के बाद किसी ने उस व्रत को नहीं उठाया उनके घर में। किसी ने भी उनके घर में उस व्रत को नहीं उठाया। तो धीरे-धीरे क्या हुआ कि सब कुछ बर्बाद होने लग गया। और उनकी कंडीशन बहुत ख़राब होने लगी। बुआ के जाने के बाद उनका जो जमाई था वो चला गया। उनकी बड़ी वाली लड़की, एक ही लड़की की उन्होंने शादी करा हुआ था अपनी जीते ज़िंदगी। उसकी सिर्फ़ 4 बेटियाँ हुई, एक भी बेटा नहीं हुआ। वो भी बेचारी रोड पे आ गई। उसके ससुराल वालों ने क्या करा कि उसको बाहर निकाल दिया कि टोने-टोटका करती है। अक्सर ये सारी चीज़ें उधर की साइड चलती हैं। तो उसको बाहर निकाल दिया गया। वो बेचारी रोड पे आ गई, पूरा घर तहस-नहस हो गया। उनकी 2 बेटी हैं जो मेरी बुआ की, वो बहुत बड़ी-बड़ी एज की हैं। मेरे ख़्याल शायद हम लोग छोटे-छोटे, मैं जब मेरे ख़्याल शायद मैंने घर छोड़ा तो उस टाइम पे उनकी एज 28 के आस-पास होगी, 25, 26, 27, 28 के आस-पास। उनके किसी बच्चे की शादी नहीं हुई। पूरा घर उनका मतलब बिल्कुल इतना अच्छा उनका घर था, हम लोग जाया करते थे बचपन में। तो उनका जो घर था वो पूरा नाश हो गया उनके घर का। क्योंकि मुस्लिम में तो मानते नहीं भाई छठ-वठ कोई चीज़ है या कुछ ऐसा है। तो वो सारा देखो, हम जब किसी चीज़ को उठाते हैं ना, कोई भी व्रत हो या एकादशी का हो या किसी का हो, तो उसका उद्यापन कर दो। या अगर परंपरा चली आ रही है तो उसको, उसके बच्चों को, उसके पूर्वजों को करना चाहिए। अगर हम छोड़ देते हैं तो वो चीज़ हमें फ़ायदा जो देती है वो नुकसान भी दे सकती है। तो उनके जाने के बाद किसी ने उठाया नहीं, तो आज उनके घर की स्थिति बहुत ख़राब है, बहुत ज़्यादा। उनका एक लड़का बहुत ज़्यादा नशे में पड़ा हुआ है। एक लड़का उनकी बिल्कुल मतलब उसको किसी से मतलब ही नहीं रहता, और एक जो है वो वैसा ही है। सब मतलब पूरा घर बिखरा पड़ा है। फूफा जी का बहुत अच्छा काम था उनका, मतलब वो डीलर थे उस टाइम पे उसके राशन वगैरह का और तेल्स वगैरह का। उनके कई-कई बगीचे थे, सब बिक-बाक गए, सब कुछ मतलब एक तरह से खत्म सा हो गया। तो और ये एक वही मुस्लिम नहीं थी कि छठ व्रत करती हैं, हमारे एक पड़ोस में थी, हमारे बिल्कुल घर के जस्ट मेरी नानी के घर के साथ में। तो उनके ना कोई बच्चा नहीं होता था। उनका उनका अगर मैं बताऊँ तो उनके बच्चे होते थे, मर जाते थे। उनका मतलब काफ़ी टाइम से उनका कोई बच्चा नहीं होता था। तो उन्होंने, किसी ने उनको बताया कि तुम छठ माता की उपासना करो या छठी माता का व्रत करो, तो तुम्हारा छठी माता ज़रूर सुनेंगी और तुम्हें औलाद से छठी माता नवाज़ेंगी। तो उन्होंने छठ करना स्टार्ट करा। तो भगवान की दया देखिए, छठी माता की कृपा देखिए, उनके 2 बेटे और 1 बेटी है। आज उससे पहले उनके 2-3 बच्चे मर चुके हैं। और वो खुद उनके घर पे करना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि उनके घर पे वैसा ही वो लोग मतलब मांस-वांस ज़्यादा ही चलता है, तो वो लोग खुद नहीं कर पाती हैं। तो वो उस व्रत को किसी हिंदू व्यक्ति को दे दे दिया है उन्होंने।
और उसका जो मतलब जो व्रत की जो चीज़ें होती हैं, वो सारा कुछ उनको हर साल वो पहुँचाती हैं, उनको ले जाके देती हैं और वो उनके नाम का व्रत करती हैं। तो ऐसा भी कर सकते हैं, पर छोड़ना नहीं चाहिए। अगर हमने माँगा है तो वो करना तो पड़ेगा, निभाना चाहिए। और छठी माता की बहुत अपार कृपा है। और जिनको औलाद नहीं होता, जो बे-औलाद हैं, अगर मेरी वीडियो के माध्यम से सुन रहे हैं, तो वो छठी माता से माँगे तो बहुत जल्दी उनको औलाद मिलती है। और छठी माता की जो कृपा से सबसे सबसे ज़्यादा जिसके जो बे-औलाद है उनको औलाद ही हुआ है। और हर चीज़ से कृपा करती है, पर औलाद सबसे बड़ी चीज़ होती है एक व्यक्ति के लिए, एक सांसारिक जीव के लिए उसका बच्चा होना बहुत ज़रूरी है। और एक हर एक लड़की का ख्वाहिश होता है कि वो माँ बने, तो वो चीज़ थी। और आज मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कि मैंने पहले ही कहा था कि कृपा है, तो मैं बता रहा हूँ। मेरे मन में पता नहीं अचानक से आया कि शेयर करना चाहिए, क्योंकि ये जो चीज़ है ना, ये आँखों देखी है। और हालाँकि मैं इतने सालों से कर सकता था, पर मैंने आज ही क्यों, और पता नहीं, शिव जी की कृपा ही कह लो। और शिव जी की जो करुणा है वो इस चीज़ को मेरे मुख से बखान करा रही है। मैं सौभाग्य है मेरा। और सभी जो हमारे बिहार के और यूपी के लोग भी करते हैं और अन्य लोग भी बहुत करते हैं, उन सभी लोगों को छठी माता की ढेर सारी शुभकामनाएँ, आपको छठ व्रत का और छठ महापर्व का। और इसमें जो होता है, इसमें बहुत ही मतलब मैं कह रहा हूँ कि वो जो गेहूँ सुखाया जाता है, आप बिहार में चले जाइएगा इस टाइम पे, तो बिहार का क्या सिचुएशन है कि वहाँ पे आपको जैसे जो चक्की वाले हैं, वो कोई किसी का गेहूँ नहीं पीसते। वो उस टाइम तक लगा देते हैं कि छठी माता का ही जो 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 छठ का गेहूँ है वही पीसा जाएगा। और उस गेहूँ को धोकर फिर उसको बैठ के सुखाना पड़ता है धूप में, ताकि उसको कौवा जूठा ना कर दे। जो मिट्टी का चूल्हा बना के नया चूल्हा ला के उसको बना के फिर उस पे खाना बनता है। जो छठी माता का प्रसाद बनता है, उस प्रसाद में बाल तक एक नहीं गिरना चाहिए। बहुत उसको साफ-सफाई और बहुत मतलब पवित्रता का बहुत ज़्यादा ध्यान रखा जाता है। फिर जाके वो कहीं प्रसाद बनता है। और फिर उस प्रसाद को खाने का भी महिमा है कि जो खाता है वो रोग मुक्त हो जाता है। और इस दिन चाहे वो जय छठी माता को मानता हो या सनातन धर्म से जो कुछ भी, उस दिन डूबते हुए सूर्य को ज़रूर नमस्कार करना चाहिए। और क्योंकि उगते हुए सूरज की पूजा तो हम डेली करते हैं, पर डूबते हुए की एक दिन होती है, तो हमें ज़रूर नमस्कार करना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि हम छठ करें तभी हमें करना चाहिए। और वो जो दिन होता है, बहुत ही पावन तरीके से उस चीज़ को मनाया जाता है। घाट को साफ़ किया जाता है बहुत सुंदर तरीके से। और एक-एक व्यक्ति जो घर का होता है, वो सब जो कपड़े भी होते हैं ना, वो घर पे उसको कलर करे जाते हैं, पियरी बोलते हैं उसे। और सुबह बहुत कठिन व्रत होता है पूरा, बहुत ज़्यादा कठिन होता है, कोई वो चौबीसों घंटा का पूरा 3 दिन का व्रत होता है वो। और फिर उसके बाद से सुबह खड़ा होना, कई लोग तो सुबह खड़े भी नहीं होते, उनके बच्चे, उनके पति पकड़ के खड़े होते हैं। और जो वहाँ के मतलब कुछ दृश्य हमने भी कुछ टाइम पे मैं नानी के वहाँ था तो देखता था कि सुबह कई लोग तो लेट-लेट के जाते थे, जिनकी मन्नत पूरी होती थी या छठी माता जिनको अपनी कृपा से नवाज़ती थी, तो वो सभी वो अपने कोई लेट के जाता था, सर के ऊपर दौरा। और हमारा बचपन की एक याद है कि मैं जब छोटा था ना, मैं तो 8 साल तक, मेरे जब 11 साल तक की उम्र में नानी में रहा, जब मैं 7-8 साल का रहता था, तब मैं ज़िद करता था कि वहाँ पे वो खिलौना मिला करता था लकड़ी का, तो वो हम लोग लेके आया करते थे। और इस बात का ध्यान रखें कि किसी भी मुस्लिम को छठी माता का प्रसाद ना दें। ठीक है, अपने प्रसाद का अनादर ना करवाएँ। मैं वो नहीं, उनको मिठाई का डब्बा दे दें अगर आपको देना ही है, पर प्रसाद ना दें। प्रसाद इसलिए ना दें क्योंकि वो लोग क्या करते हैं कि प्रसाद को कलमा पढ़ के खाते हैं, उन्हें प्रसाद खाना हराम है। और इतना पवित्र प्रसाद का अपमान ना करें आप लोग। तो ये मेरी बातें काफ़ी सेकुलर हिंदुओं को बुरी लगेगी, तो उसके लिए मैं क्षमा तो नहीं माँगूँगा, पर ये हकीकत है। और आप सब लोगों को से निवेदन है कि आप सब लोग कमेंट में राधे राधे जय छठी मैया जो बिहार से हैं वो लिखना ज़रूर कि कितने लोग मुझे बिहार से देखते हैं, सुनते हैं। तो बताना ज़रूर कि कौन बिहार में कौन सी जगह से देख रहा है, कौन सी जगह से सुन रहा है। और शिव जी की कृपा आप सभी लोगों पे बनी रहे और छठी माता की भी कृपा आप सब लोगों पे बनी रहे। तो आप सब लोगों को छठ की ढेर सारी शुभकामनाएँ। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।